ये स्टूडेंट, आज हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और रेशियो के टाइप्स पढ़ेंगे और रेशियो के मुख्तलिफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह रेशियो के क्वेश्चन आते हैं और हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं रेशियो के बारे में पढ़ते हैं कि रेशियो हमारे पास क्या है। रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कोलन से। इसको हम इस तरह लिखते हैं, द रेशियो वर्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कोलन सिंबल। और रेशियो हमारे पास क्या है? रेशियो हमारे पास कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन हमेशा टू और मोर देन टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट में हो सकता है। रेशियो कंपैरिजन सिर्फ दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी लेकिन जिसके यूनिट सेम हो उनमें हो सकता है। कंपैरिजन हो सकता है टू और मोर देन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी हो दो या दो से ज़्यादा लेकिन उनकी यूनिट क्या हो? सेम हो। यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। वो हो स्टैंडर्ड जिसे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मीटर है, ये हमारे पास क्या एक स्टैंडर्ड है, इसके साथ हम क्या नापते हैं? कपड़ा मेयर करते हैं। या हमारे पास इस तरह 1 kg हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, इसके साथ हम क्या मेयर करते हैं? मास। तो इस तरह कंपैरिजन भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कंपेरिजन हमारे पास टू और मोर देन टू क्वांटिटीज़ में होगा लेकिन उनके यूनिट क्या होंगे? सेम। मतलब इस तरह हम नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं और एक अली है और एक बिलाल, इस तरह अगर हम इस अली का हाइट ले, अली का हम क्या ले? हाइट, और बिलाल का हम वेट ले, तो इन दोनों के दरम्यान में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इधर हमने अली का हाइट लिया और इधर बिलाल का हमने वेट लिया। और वेट का जो यूनिट है वो हो किलोग्राम है और हाइट का जो यूनिट है वो मीटर है। तो इन दोनों का जो क्वांटिटी है उनका यूनिट क्या है? डिफरेंस है। तो इस वजह से उनके बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि क्वांटिटी हो लेकिन सेम यूनिट का हो। तो इस तरह हम नहीं कह सकते कि अली का हाइट उनके 5 kg के बराबर है, ये गलत है। तो इस वजह से जब भी आप कंपैरिजन का वर्ड सुनेंगे तो कंपैरिजन का मतलब ये होगा कि क्वांटिटी होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे और उनके यूनिट क्या होंगे? सेम होंगे। कंपैरिजन एक क्वांटिटी में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह लिखूँ अली, अगर मैंने सिर्फ अली लिखा तो अब मैं नहीं कह सकता कि अली का हाइट स्मॉल है, ग्रेटर है, इक्वल है, जब तक मैं दूसरा स्टूडेंट ना लाऊं। अगर मैं इधर दूसरा स्टूडेंट लाऊं तो मैं अब कह सकता हूं कि अली का हाइट उससे छोटा हो या बड़ा होगा या उसके बराबर होंगे। तो कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे और उनके यूनिट क्या होंगे? सेम होंगे। तो रेशियो हमारे पास क्या है? एक कंपैरिजन है और कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अब हम डेफिनेशन करते हैं रेशियो के कि रेशियो का डेफिनेशन क्या है। द कंपैरिजन between two or more quantities is called रेशियो।
The comparison between two or more than two quantities is called a ratio. कंपेरिज़न के बारे में हमने पढ़ा है कि कंपेरिज़न दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उनके यूनिट क्या होंगे, सेम. बस बुक्स में इस तरह होता है द कंपेरिज़न ऑफ लाइक क्वांटिटी विद सेम यूनिट. तो जब हमने कंपेरिज़न का वर्ड इस्तेमाल किया तो इसका मान ये है कि क्वांटिटी भी होंगे और सेम यूनिट का भी होंगे. तो याद रखें कंपेरिज़न वर्ड्स का मतलब हमेशा ये होता है. तो इस तरह अगर कंपैरिजन हो दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच में तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे. मिसाल के तौर पर एक अली है, एक स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट बिलाल है, और ये बिलाल है. अभी अली के साथ 5 रुपये हैं और दूसरा बिलाल के साथ 10 रुपये हैं. अगर मैं इसके बीच में कंपैरिजन करता हूं तो रेशियो हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है, और रेशियो का सिंबल क्या है, कोलन है. तो इस वजह से हम कंपैरिजन की जगह रेशियो का सिंबल पुट कर सकते हैं. तो इसका मतलब यह है कि इस वर्ड्स का मतलब ये भी है 5:2. इसका वर्ड्स इस सिंबल का मतलब क्या है, S/10, 5:10, या हम इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं 5:10. तो हमारे पास ये क्या है, कंपैरिजन है. तो कंपैरिजन को हम रेशियो के सिंबल से नोट करेंगे और इधर हम 10 रेस लगेंगे. अभी अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 5 पे मैं इसको दोनों को डिवाइड कर सकता हूं. इधर मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ बाई 5. अभी मैं इसको भी 5 पे डिवाइड करूंगा, लेकिन 5 RS पे, और इधर भी मैं 5 RS पे डिवाइड करूंगा. RS कैंसिल होता है, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, और 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5. RS कैंसिल होते हैं तो इधर बचा 1 और इधर बचा 2. तो ये हमारे पास क्या है, 1:2. इसका मतलब यह है कि बिलाल जो है, ये बिलाल का रेशियो है. बिलाल 2 टाइम बिलाल रुपये रखता है, या बिलाल के पास रुपये हैं अली के 2 टाइम, और अली का जो रुपये रखते हैं बिलाल के मुकाबले में वो क्या है, बिलाल का हाफ. और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1:2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ. और हमने ये पढ़ा है कि ये जो सिंबल है ये इट इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ डिवीज़न. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइड, ये भी सिंबल है डिवाइड का, बाई 2. तो रेशियो को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2. दूसरा है कि रेशियो है नो यूनिट. रेशियो यूनिट नहीं रखता. क्यों? क्योंकि इधर भी अगर मैं लिख लूँ 5 RS डिवाइड बाई 5 RS S/10 RS, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 RS डिवाइड बाई 10 RS. RS कैंसिल होता है, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो ये 1/2 बचता है. तो इस वजह से यहाँ कोई भी यूनिट नहीं होगा. याद रखें रेशियो है नो यूनिट. रेशियो हमारे पास यूनिट नहीं रखता. रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होगा. तो हमने पढ़ा कि रेशियो क्या है, ये एक कंपैरिजन है. तो इस वजह से जब हम कभी भी कंपैरिजन का वर्ड सुनेंगे तो उधर क्वांटिटी क्या होंगे, सेम यूनिट के होंगे. अब रेशियो के बारे में हमने पढ़ा, और रेशियो के अब हम मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के. सबसे पहली बात यह है कि रेशियो है नो यूनिट. दूसरा, रेशियो को हम फाइंड कर सकते, रेशियो हो सकता है नंबर के बीच में, फ्रैक्शन के बीच में, और परसेंट के बीच में हो सकता है. उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर इस तरह आ जाए 45
रेशो 90। यहाँ पास क्या है, एक कंपैरिजन है 45:90, इस तरह हम इसको रीड करेंगे। अब हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम 3 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। दूसरा है कि हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह ये 5 पे भी डिवाइड हो सकता है और ये 15 पे और ये भी 15 पे डिवाइड हो सकता है। चल हम उसको 3 पे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 3। तो जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1 चला, 3 5 ज़ा 15, ये रहा 5 15 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 0 को हम ऊपर लिखेंगे, तो ये रहा 30। अब 15:30, तो इसको हम बोथ को 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 15 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको 15 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ बाई 15। तो इधर भी 15 पे डिवाइड होगा और इधर भी 15 पे डिवाइड होगा। 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 1:2 इसका आंसर आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितने टाइम है। जिस तरह अभी हमें पता चला कि जो 45 ये 90 का हाफ है और 90 15 का क्या है, डबल है। तो इस वजह से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। रेशो को हम इस वजह से सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें ये पता चले कि फर्स्ट क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितने टाइम है, या दूसरा क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी का कितने टाइम है। तो हमें पता चला कि जो 90 है, 90 वो हो डबल है 45 का, और 45 क्या है, 90 का हाफ है। तो इस तरह अगर रेशो आ जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हमें पता चलेगा। दूसरा, अगर डेसिमल में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अगर इस तरह आ जाए 5/4 रेशो 2/3, ये एक रेशो है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 और 3 है, इसका आप एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम क्या है, 12 है। तो बोथ साइड एक रेशो को आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। एक रेशो को अगर 2:3 है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं एक नंबर से, मिसाल के तौर पर आप 5 पे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी, और एक ही नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 5 × 5 भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह रेशो में हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इधर आप डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम अब हम लेंगे 3 और 4 का, तो 12 आता है। तो बोथ साइड हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इस वजह से कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो हो 1 रह जाए, यहाँ डिनोमिनेटर क्या रह जाए, 1। तो इस वजह से हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आप इसका एलसीएम पॉइंट करेंगे। तो जब आप एलसीएम पॉइंट करेंगे, इसका 12 है, तो इधर भी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 12 बोथ साइड। इधर भी 12 मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 12 मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम का फायदा यह है कि अगर इस तरह आता कि 5% रेशो 10%, तो हम जानते हैं वी नो डेट % इक्वल टू 1/100। तो इधर हम लिखते 5 और 100 की जगह, % की जगह हम लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो फिर उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। इस तरह यहाँ 10 × 1/100,
अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 1 5, 100, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 100। इस तरह 10 1 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 100। अभी इसका जो डिनोमिनेटर सेम है तो इसके सेम भी 100 होगा, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करो 100 को, और इधर भी 100 को मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल होता है, और इधर रहता है 5:10। अब इसके बाद हम इसको और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, तो इसका क्या है, आंसर है। इस तरह हमने रेशियो के मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम आते हैं कंटिन्यूड रेशियो पर। ये कंटिन्यूड रेशियो क्या है? कंटिन्यूड रेशियो कंटिन्यूड रेशियो क्या है? कंटिन्यूड रेशियो में हमेशा कॉमन एलिमेंट होगा। कॉमन एलिमेंट का क्या मतलब है कि दो रेशियो होंगे, उन दो रेशियो में एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा, और वो कॉमन एलिमेंट हमेशा हम मिडल में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। और इसका डेफिनेशन इस तरह है, द कंपैरिजन ऑफ ratio of 3 or more than 3 quantities। The comparison of ratio of 3 or more than 3 quantities, यानी वो कंपैरिजन होगा रेशियो का जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटी हो। यानी कंटिन्यू रेशियो के लिए ज़रूरी है कि 3 क्वांटिटी हो। कंटिन्यू रेशियो के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एटलीस्ट कम अज़ कम 3 क्वांटिटी हो। मिसाल के तौर पर अगर इधर हो A/B और इधर हो B/C, तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड रेशियो है। क्यों? क्योंकि इन दोनों रेशियो के बीच में B क्या है, कॉमन है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, और मिडल में भी है। तो इस तरह रेशियो को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। अगर इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला इस तरह है कि A/B/C, यानी A/B और B/C। जिस तरह हम इधर करते A/B और B/C, तो A/B और B/C का रेशियो है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A/B और B/C। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि A/B, A हमारे पास है, इस तरह आ जाए A/B इक्वल टू 2/3। यहाँ A क्या है, 2 है, और B क्या है, 3। और अगर B का रेशियो C के साथ हो 4/5, तो ये हमारे पास कंटिन्यू रेशियो है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, और वो क्या है, B है। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे A/B/C, जो कॉमन एलिमेंट है वो हम मिडल में लिखेंगे। अब A हमारे पास क्या है, इधर 2 है, तो हम इधर 2 लिखेंगे। B हमारे पास क्या है, 3 है, तो इधर हम 3 लिखेंगे। और C हमारे पास क्या है, B3 है। B पर क्या है, 4 है, तो हम इधर 4 लिखेंगे और रेशियो लिखेंगे। और C हमारे पास क्या है, 5 है, तो इधर हम 5 लिखेंगे। मतलब यह इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, A/B और B/C। लेकिन
ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखा। अब हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आसान तरीका है, आसान मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20। अब मज़ीद इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, 4 2 8 4 3 12 4 5 20। तो ये क्या है, रेशियो है। तो ये हमारे पास क्या है 2:3:5। तो ये हमारे पास कंटिन्यू रेशियो, हाँ रेशियो है। इस तरह रेशियो के हम सिंपल पार्ट्स भी थोड़ा पढ़ते हैं। अगर मैं लिखूँ 2:3 तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एंटेसिडेंट, और इसको हम तो रेशियो कहते हैं एज ए टू, और इसको हम कहते हैं कंसेक्वेंट। द सेकंड पार्ट ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड कंसेक्वेंट। अभी अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 2/3 तो अब ये होगा न्यूमरेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। याद रखें मैथ्स में या साइंस में जब हम नाम देते हैं मोस्टली हम फंक्शन की वजह से, काम की वजह से नाम देते हैं। तो ये हमारे पास था रेशियो के बारे में, और फिर हम रेशियो को किस तरह सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन के कितने टाइप्स है और हम किस तरह उसको सॉल्व करेंगे।